जय हिंद बच्चों। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम लोग बेसिक मैथ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। जो नीट और जेई के जितने भी क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको बनाने में हेल्प करता है। इवन 11th और 12th में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, अगर आपको बेसिक मैथ अच्छा से आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन टॉपिक। उसी में आज का डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ही हम लोग का टॉपिक है आज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लिखे हुए। मतलब डिफरेंशिएशन, अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आ गया है ना, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व किए। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वह प्रीवियस ईयर कभी ना कभी किसी एग्जाम में आया है, नीट के एग्जाम में आया है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हाइट ऑफ ए मैजिकल ट्री इज इंक्रीज। कोई पेड़ है, ट्री है, जिसको हम लोग मैजिकल ट्री बोलते हैं, उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। इधर लिखा है इंक्रीज। रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार उसका हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, समय के अनुसार। अगर मान लेते हैं हाइट जो बढ़ रहा है उसका h इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताइए। अगर कोई पेड़ लगातार समय के अनुसार बढ़ रहा है, अगर उसका हाइट दिया है क्वेश्चन में h इक्वल टू, इसको मान लेते हैं फंक्शन एक तरह से ना, h इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, देन पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताइए कि उसका हाइट जो है, हाइट बढ़ने का रेट क्या हो सकता है। मैंने हाइट में जो बदलाव आता है, बदलाव आ रहा है, वो कैसे आएगा। दूसरा क्वेश्चन करा बताने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट t बराबर 3 सेकेंड। मतलब अगर समय 3 सेकेंड का रहे तो उसका हाइट क्या होगा, ये बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट 5 सेकेंड टू 3 सेकेंड। एक एवरेज रेट बताइए, हाइट बढ़ने का जो एवरेज रेट है उस पेड़ का, मतलब 3 से 5 सेकेंड। ये फाइनल 5 है और ये 3 है, इसको हम लोग T2 मान सकते हैं, इसको T1। कहने का मतलब है एवरेज रेट बताइए उस पेड़ का, अगर समय दिया रहेगा 5 सेकेंड और 3 सेकेंड, तो बताइए। चलिए शुरू करते हैं। मतलब वर्ड प्रॉब्लम के पर आधारित जो एप्लीकेशन होगा डिफरेंशिएशन का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, है ना, ये बताइए, तो हम लोग ये क्वेश्चन से बनाएंगे। कहने का मतलब है h इक्वल टू लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्पेस नहीं आ रहा है, आ जाएगा, दिख रहा हुआ है। चलिए h इक्वल टू लिखा हुआ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो dh बाय dt, माने हाइट का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखा हुआ भी है रिस्पेक्ट टू टाइम, हाइट इज इंक्रीज रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dh बाई dt, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर वाला सामने आ जाता है ना, और ये हो जाएगा 2 - 1 अपने मन से, पावर में -1 करते हैं, फिर है 2t, और इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 लिखा, 1 - 1, और कांस्टेंट वैल्यू के लिए कितना 0 लिखते हैं। क्या हो गया 2t के पावर 2 - 1 प्लस 2t माइनस का पावर 1 - 1 और 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 2t, सिर्फ क्योंकि 2 में से 1 माइनस कर दिए तो 2t बचा, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 2, और यहाँ t का पावर 0 बचेगा। और हम लोग जानते हैं अगर पावर 0 में आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। ये हम लोगों का आंसर निकल गया।
क्या निकला 2t+2, है ना, 2t+2 निकल गया हम लोग का ये क्वेश्चन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकल गया 2t+2, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। मतलब पहला का जो आंसर आया है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, dH/dt निकला है 2t+2, ये निकला है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट t बराबर 3 सेकेंड। अगर t का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड है, समय दिया है 3 सेकेंड, तब हाइट बताइए क्या होगा, है ना। अगर बता रहा है कि अगर 3 रहेगा समय तो बताइए क्या होगा हाइट इसका। तो सेम क्या करेंगे, इसी में टाइम बराबर, मतलब t कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी में कर सकते हैं dH/dt। चूँकि हमको दोबारा से इस चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी हम लोग को 2t+2 ही आएगा। तो इसी में हम लोग क्यों ना वैल्यू रख दें, t बराबर कितना रख दें, t की जगह पे हम लोग 3 रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, t = 3, मतलब t जहाँ जहाँ लिखा रहेगा वहाँ 3 रख दीजिए। 2 × 3 + 2, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6 और 8 हो जाएगा। अब बताइए कैसे आया, तो हम बताए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालने के लिए पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चूंकि लास्ट में 5 है तो कांस्टेंट है, जब सॉल्व करेंगे तो 2t+2 आएगा। तो क्यों नहीं हम लोग सिर्फ टाइम के जगह पे, मतलब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद टाइम रखना है, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कितना आया 2t+2, तो t की जगह पे हम लोग 3 वैल्यू पुट कर दिए तो आ गया 8 आ गया, है ना। 8 मीटर पर सेकेंड इसका होगा। इसका हाइट बढ़ने का जो स्पीड है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या है, रेट, हाइट बढ़ने का रेट है 8 मीटर पर सेकेंड। अब जो है लास्ट में क्वेश्चन है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताइए, इसको मिटाते हैं। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताइए, और इसमें समय दिया गया था कितना, टाइम था t = 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टू 3 सेकेंड था, है ना, 3 सेकेंड था। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालने का होता है, फिर वही करेंगे डी, ऐसे लिख दीजिए, एवरेज के लिए लिख सकते हैं हाइट, हाइट यहाँ एवरेज लगा दीजिए, हाइट एवरेज, इसको समझिए, एवरेज लिखे हैं, है ना, एवरेज लिखे हैं। इसका होता है डेल्टा H बाई डेल्टा टी, डेल्टा H बाई डेल्टा टी, है ना, डेल्टा H बाई डेल्टा टी इसको कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा H बाई डेल्टा टी क्या होता है, तो मतलब H फाइनल H में से इनिशियल H को माइनस करना है, फिर T2 में से T1 माइनस करना है, T2 में से T1 माइनस करना है। अब जो है इसको ऊपर का हम मिटा देते हैं, ये है ना, इसका कोई यूज नहीं है तो इसको मिटाते हैं, स्पेस बच जाएगा, पूरा ही मिटा देते हैं नहीं तो। एवरेज निकालना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, H एवरेज बराबर, ये एवरेज समझिएगा लिखा हुआ है, बताए हैं डेल्टा H बाय डेल्टा टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइट फाइनल माइनस, ये हाइट लिखे हैं, हाइट फाइनल माइनस हाइट इनिशियल, आई फॉर इनिशियल। नीचे में लिखना है
T2 माइनस T1, फाइनल हाइट से समय, फाइनल टाइम टू इनिशियल टाइम। अब इसमें एक चीज़ जान जाइए, एक इम्पॉर्टेंट बात है, इनिशियल वेलोसिटी जब रहेगा, लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर रहेगा तो उसका जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। इनिशियल जो होता है हमेशा जीरो होता है। लिखना है तो लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं। इनिशियल यहाँ लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी एट, या फिर इसी को बोल सकते हैं वेलोसिटी एट टी बराबर जीरो होता है ना। ये चीज़ याद रखिए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में कितना होता है, इनिशियल के लिए जीरो मानते हैं। तो हम लोगों का जो इक्वेशन था h इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्या था 2t प्लस 5। अगर टाइम, इसमें ये टाइम लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं तो टाइम लिखे हैं। टाइम अगर रहेगा किसमें, मान लीजिए इफ टाइम बराबर कितना, अगर t बराबर जीरो लिख दें, टाइम बराबर मानो जीरो है, तो क्या हो जाएगा हाइट इसका, इसी को इनिशियल हाइट बोलते हैं। ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 5, कितना आ गया 5 आ गया। कहने का मतलब है इनिशियल हाइट हम लोगों का 5 आ गया, HI, इसको HI बोलेंगे, है ना। इनिशियल हाइट कितना आ गया 5, अगर टाइम रहेगा जीरो तो। अब फाइनल हाइट की बात करते हैं, H फॉर हाइट और F माने फाइनल हाइट। अब फाइनल हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब फाइनल हाइट कितना 3 सेकेंड के लिए दिया हुआ था, जो कि हम निकाले हैं। फाइनल हाइट के लिए कितना, t इक्वल टू हो जाएगा 3, तो क्या होगा सेम इसी में रखेंगे, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5। जब सॉल्व करेंगे तो 9 और कितना 6, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। ये 20 मीटर हो गया और ये 5 मीटर हो गया, है ना। ये कितना हो गया, ये 5 मीटर और 20 मीटर। इनिशियल हाइट निकला 5 मीटर, फाइनल हाइट निकला 20 मीटर। अब उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, और टाइम हम लोग को दिया हुआ है। T2 थे का कितना था, फाइनल टाइम था 5 सेकेंड और इनिशियल टाइम था कितना 3 सेकेंड। तो रखिए उसमें कितना हो जाएगा, ये 20 इसका हो गया और ये 5 हो गया। टाइम T2 था 5 सेकेंड, T1 था 3 सेकेंड। सॉल्व करिए, 20 ये 15 हो जाएगा, 15 बटे कितना 2, कितना हो जाएगा 15 बटे 2, 15/2 हो जाएगा इसका आंसर। यही हम लोगों का एवरेज हाइट निकला, रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज हाइट का निकाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया ये, अब जल्दी जल्दी करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन। इसको आराम से देखिए, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम पे आधारित कुछ क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कलेक्शन करके कहीं से लिखा है। अगर मान लीजिए पहला एक और क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, इफ पोजीशन फंक्शन इज गिवन, इफ पोजीशन फंक्शन is given
ए पोजीशन फंक्शन इज गिवन, ये गिवन लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, पहला क्वेश्चन ये फंक्शन है क्या? फंक्शन है x इक्वल टू, ये x लिखे हैं, x इक्वल टू लिखे हैं 3t का स्क्वायर, ये t है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7 है ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हम लोगों का, ये मीटर में है सब। ए पोजीशन फंक्शन इज गिवन x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, और ये मीटर में। x के लिए हम लोग जानते हैं कि x के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते थे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताइए, और इसको बताना वेलोसिटी में, क्या में? वेलोसिटी में। ये वेलोसिटी लिखा है ना, पोजीशन बताना किसमें? वेलोसिटी में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में बताइए वेलोसिटी एट वेलोसिटी एट, अगर टाइम रहेगा तुम्हारा 2 सेकेंड, तब बताइए वेलोसिटी कितना होगा। एक और क्वेश्चन है 3 में, अब इसी में बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी बताइए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? और इसी में एक और क्वेश्चन है 4 नंबर, बताइए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है ना। पहला क्वेश्चन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताइए वेलोसिटी में। दूसरा है वेलोसिटी एट टाइम, अगर 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या होगा। तीसरा है इनिशियल वेलोसिटी बताइए और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला का क्वेश्चन है इफ पोजीशन फंक्शन गिवन, अगर पोजीशन फंक्शन दिया गया है, एक्स को हम लोग क्या बोले थे? शुरू में ही एक्स बोले थे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, ये मीटर में। x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7 मीटर। तो पहला कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के लिए क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये 4t लिखे हैं, प्लस 7। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी, चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट निकाले हैं तो डी एक्स बाई डी टी होगा। इसको करिए पावर के सामने लाइए, तो ये 3 तो था ही यहाँ पे, 3 इंटू 2 टी, और ये है 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये पावर यहाँ आ गया, 3 पहले से ही था, और ये क्या हो जाएगा? 4t 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब करिए कितना हो जाएगा? 6t हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो? t का पावर 0 तो 4 ही आएगा, 0 का नहीं लिखेंगे, माने 6t प्लस 4 आ गया आंसर। ये पहला का आंसर जो था यहाँ पे, पहला का जो क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया? 6t प्लस 4। ये पहला का आ गया 6t प्लस 4, ये आंसर है ना। क्या किया? सिर्फ इस चीज़ों को क्या किया? डिफ्रेंशिएशन कर दिए, वही आंसर आ गया, क्योंकि बता ही रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बताइए और वेलोसिटी बताइए, तो निकाल दिया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन
वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। अब बताइए कि टाइम अगर 2 सेकेंड रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा। क्या करेंगे, सेम यही इसी चीज़ को लिखना है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है और टाइम 2 सेकेंड जो है दिया हुआ है पुट करना है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था जैसे कि ये सेम वैसे ही, या फिर इसको शॉर्टकट में बताना चाहते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेम वही आएगा 60 + 4 आएगा। अब हम लोगों को कह रहा है कि टाइम 2 सेकेंड रखिए, मतलब t = 2 सेकेंड रखिए। 2 सेकेंड रखना है तो सेम इसी में पुट कर दीजिए, 6 × 2 और प्लस कितना 4 है, कितना होगा 12 + 4 16 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकला वेलोसिटी एट टाइम। अगर टाइम 2 सेकेंड रहेगा तो वेलोसिटी बताइए। सॉल्व करने का तरीका है कि पहले जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करिए, फिर टाइम जो दिया हुआ है वो पुट करिए। तो डिफ्रेंशिएशन चूँकि हम पहले ही क्वेश्चन में निकाल चुके थे 60 + 4, क्या निकला डिफ्रेंशिएशन 60 + 4। टाइम रखना है 2 सेकेंड तो पुट कर दिए टी की जगह पे। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं फटाक से। थर्ड क्वेश्चन है वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बताइए। अब हम लोग जानते थे कि पहले ही लिखाए थे इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है ना। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना, अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो v = पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 60 + 4 आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 60 + 4 ही आएगा। अब इसमें हम लोगों का जब इनिशियल वेलोसिटी रहेगा है ना, इनिशियल ये यहाँ पे NITI होता है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम होता है 0, t = 0 होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या होता है t = 0। तो यहाँ t का वैल्यू कितना पुट करेंगे, t = 0 पुट कर देंगे। तो 6 × 0 + 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 + 4 सॉल्व करिए, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, 4 आ जाएगा, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन का आंसर निकला इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब रहेगा, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चला ही नहीं तो क्या होगा, इनिशियल है तो उसको वहाँ पे टाइम क्या होता है 0 होता है। तो टाइम रख दिए 0, 60 + 4 में t की जगह पे 0 रख दिए। सॉल्व करेंगे 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 में जब 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा का आंसर निकला इनिशियल वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकेंड। अब एक और क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्या होता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का AT होता है। अब चूंकि हम लोग का ये बता चुके हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट t = कितना है 0 है। t कितना है, अगर 0 है तो इसमें पुट करेंगे। अगर t 0 है तो क्या पुट करेंगे, टाइम अगर 0 रहेगा तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये होता है ना AT लिख देते हैं एट t पे। अगर t = 0 रहेगा तो पूरा इसमें हम लोग को पुट करना है, क्योंकि x वाला में ये नहीं लिखना है, एट t लिखो, इसको फिर से मिटा देते हैं, लिख देते हैं। मतलब टाइम कितना t अगर रहेगा 0, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब टाइम 0 रहेगा तो क्या करिए, पूरा रखिए। x बराबर होता है 3t² + 4t। ये एट माने समय अगर 0 रहेगा तो इसीलिए एट लिखें, 3t² + 4t + 7। अब क्या करना है, टाइम जहाँ जहाँ वहाँ पे 0 रखिए,
3 इंटू 0 का स्क्वायर, 4 इंटू 0 प्लस 7। 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे सब कितना हो जाएगा, 0 0 और प्लस 7। जब सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब जब हम लोग इसमें टाइम की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। 7 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 7 आ गया हम लोगों का। 2 क्वेश्चन किए हैं इस पे, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के। हालांकि अभी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। देखिए, अगर कह रहा है इफ़ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज गिवन बाय, अगर मान लीजिए v बराबर दिया गया है डायरेक्ट शॉर्टकट में। तीसरा क्वेश्चन है, अगर इफ वेलोसिटी इज फंक्शन, अगर कह रहा है कि इसमें वेलोसिटी क्या है, फंक्शन है, v बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि एक्सेलेरेशन एट t सेकेंड, एक्सेलेरेशन बताइए, ACC, समझ जाइएगा एक्सेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। अगर टाइम बराबर कितना है, 1 सेकेंड है, अगर 1 सेकेंड रहेगा तो क्या होगा। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा इसी दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करिए। 3 पावर वाला सामने आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 के लिए 2t 1 माइनस 1 और लास्ट में इसका 0 हो जाएगा। तो कितना निकल जाएगा, 6t निकल जाएगा। 6t प्लस 2 क्या निकल गया, 6t प्लस 2, या और यही हम लोगों का एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर टाइम अगर मानिए 0 है तो क्या होगा। तो सेम इसी में हम लोग को पुट कर देना है, 6 इंटू 1 प्लस 2, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इसको हम जल्दी जल्दी इसीलिए सॉल्व किए हैं क्योंकि लाइट जो है से कट गई है, इसीलिए सॉल्व कर लिए। तो एक्सेलरेशन का निकाल लिया, अगर 1 सेकेंड मैंने टी की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। ये जो निकला इसी में टी की जगह पे 1 करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या किए, इसी को डिफरेंशिएशन करिए तो आंसर आ गया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।